हेलो भावी शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उससे संबंधित साथियों तैयारियां हम अब तेज कर दिए हैं। साथियों, पर डे बेसिस पर आपको हम एक सीटेट में पूछे गए सभी पाँचों सेक्शंस के एक सेक्शंस को उठा करके वहाँ से एक चैप्टर्स को हम पर डे आपको प्रैक्टिस में साथ साथ प्रीवियस ईयर प्लस आपको कंटेंट भी उपलब्ध करवा रहे हैं साथियों। अच्छा, दूसरी बात साथियों ये है कि आपको चीज़ें जो हैं, लेक्चर जो हैं वो ध्यान से केवल सुनने, क्योंकि इससे संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथियों, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको हम लिंक उपलब्ध करवा देंगे, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स के पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित लेक्चर का, जो कि हमने सेलेक्ट किया है आज गणित की प्रकृति से संबंधित। गणित की प्रकृति क्या है, इससे संबंधित चीज़ों को आज हम डिस्कशन करते हैं। साथियों, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आज देखते हैं साथियों कि गणित क्या है। बात किया जाए कि गणित क्या है, तो गणित क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें साथियों तो आप देखेंगे कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। आप देखते हैं कि गणित में जोड़, गुणा, घटाना, भाग यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इंक्लूड। तो वही कहने का मतलब है, गणित के शाब्दिक अर्थ का जो तात्पर्य है कि गणित जो है वो गणनाओं की प्रधानता को व्यक्त करता है। इसके बाद साथियों आते हैं, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि गणित की परिभाषा क्या है, और गणित के बारे में कुछ गणितज्ञ या कुछ जानकारों की बात करें तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम उन सभी के विचारों को भी लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि गणित क्या है इसकी प्रकृति को या गणित की परिभाषाओं को, गणित को हम क्यों पढ़ते हैं, इन चीज़ों को जान सकें और समझ सकें। आइए साथियों बनते हैं आगे कि अब परिभाषा की बात करें तो गणित की परिभाषा क्या। साथियों, गणित जो है ये अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान का बोध होता है। ठीक है ना साथियों, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा एवं स्थान आदि का बोध होता है। अब प्रश्न बनता है कि परिमाण क्या है। साथियों, एक शब्द होता है परिणाम और दूसरा ये जो है ये परिमाण है। परिणाम जो है वो रिजल्ट को बताता है, जबकि परिमाण जो है ये क्वांटिटी, मात्रा को बताता है। साथियों, आप देखते हैं कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी का कैलकुलेशन या क्वांटिटी या मात्रा की बात करें तो मात्रा को हम कैसे पहचानते हैं या कैसे जानते हैं, तो आप देखते हैं कि मात्रा को जानने या समझने के लिए हम गणित का प्रयोग करते हैं। दिशा की बात करें, दिशा की हम दूरी मापते हैं। दिशा को किस में मापते हैं? दूरी में मापते हैं। तो वहाँ दूरी मापने की इकाई जो भी है उसे हम कैसे कैलकुलेट या कैसे समझते हैं, वहाँ भी हम गणित का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार स्थान का बोध आदि इत्यादि कराते हैं जो, तो ये साथियों जो हैं ये गणित के बारे में हमें बताते हैं। आगे देखिए साथियों, कुछ जानकारों की परिभाषाएं हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। साथियों, लॉक महोदय ने कहा है गणित के बारे में साथियों कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे अपने मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं। लॉक महोदय ने कहा है कि गणित जो है वह ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो अपने मन या मस्तिष्क में क्या करते हैं, तर्क करने की क्षमता को क्या करते हैं या आदत को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ये लॉक महोदय का गणित के परिप्रेक्ष्य में अपना कथन है। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं, हॉगबेन
ने गणित के संदर्भ में क्या कहा है, तो हॉगवेन ने गणित के संदर्भ में जो कहा है साथियों वो है कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। साथियों हॉगवेन ने कहा है कि गणित जो है ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब प्रश्न बनता है कि इनके ये कहने का तात्पर्य क्या है। साथियों दरअसल आप देखेंगे तो गणित जो है ये प्राचीन समय से लोगों के द्वारा समझी और जानी जाती है। और बात करें संस्कृति और सभ्यता की, तो आप जानते हैं कि संस्कृति या सभ्यता जो है ये एक पुराने ज़माने की स्थितियां होती हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिनसे हम ये सीखते हैं कि हमारे पूर्वज वो क्या चीज़ें करते थे, क्या चीज़ें वो उत्पन्न किए थे, क्या चीज़ें कैसे घटित हुई थी। तो वही चीज़ें वहीं से ये कोरिलेट करके अपना कथन दिया था कि गणित जो है ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। रोजर बेकन महोदय ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। कहने का मतलब ये है कि गणित के ही माध्यम से हम अन्य विज्ञानों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम गणित नहीं जानते तो अच्छे तरीके से हम अन्य विज्ञानों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्शल एवं एच स्टोन ने क्या कहा है गणित के माध्यम में। देखते हैं साथियों, इन्होंने कहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। स्टोन और मार्शल महोदय ने कहा है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों, आप देखते हैं कि स्पेशली बीजगणित की बात करें तो वो अचर पद जो होते हैं उनके रूप में उनको हम किसी एक अंक या किसी अन्य माध्यम से जिसको हम मानते हैं, उसके बाद आप देखते हैं उसी मानक रूप से हम उस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने एक अमूर्त चीज़ को मानी और उस अमूर्त चीज़ के माध्यम से हम एक साकार उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं। यही चीज़ इनके कहने का तात्पर्य है। उसके बाद साथियों आप देखेंगे गैलीलियो ने गणित के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि गणित जो है इसमें परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड या संसार को क्या किया है, लिख दिया है। गणित वो सब्जेक्ट है जिसमें परमेश्वर ने पूरे जगत और ब्रह्मांड को ही लिख दिया। इन्होंने गणित के बारे में ये कहा गैलीलियो महोदय ने। साथियों देखिए ये चीज़ें जो थी ये केवल आप ये समझ लीजिए कि गणित क्या है उसके संदर्भ में ये चीज़ें थी। यहाँ से आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट में परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे, यहाँ डायरेक्ट परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी कभी कभार अगर ऐसा हुआ तो हम उसके लिए तैयार रहें। आइए साथियों नेक्स्ट देखते हैं क्या है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब गणित की प्रकृति की बात करें तो गणित की प्रकृति जो है यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बने हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप गणित की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। साथियों लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए। आइए देखते हैं गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति की बात करें साथियों तो देखिए गणित में संख्या, स्थान, दिशा एवं मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में संख्या, स्थान, दिशा एवं मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अभी आपने पीछे परिभाषाओं में देखा है
कि गणित जो है वो हमें संख्या का बोध कराती है, वो हमें माप का बोध कराती है, गणित हमें दिशा का बोध कराती है। तो वही जो है यही आपकी एक गणित की प्रकृति हुई, ठीक है ना। आगे देखते हैं साथियों गणित की प्रकृति में कि गणित अपनी भाषा है, गणित की अपनी भाषा है। अब गणित की अपनी भाषा है, जैसे आप देखते हैं कि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी अपने आप में एक भाषा है, फ्रेंच अपने आप में एक भाषा है। तो ये भाषा कैसे हुई? तो आपने देखा कि इनके अपने अक्षर हैं, इनके अपने चिन्ह हैं, इनकी अपनी लिपि है, इसलिए ये जो है भाषाएं हैं। उसी प्रकार से गणित जो है यह भी एक भाषा है। तो प्रश्न बनता है कि इसकी लिपि क्या है, इसके अक्षर क्या हैं? तो आइए साथियों वो भी देखते हैं कि गणित की लिपि या भाषा क्या। तो गणित की बात करें कि गणित को भाषा हम क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह क्या है, तो आइए साथियों देखते हैं। क्योंकि गणित को इसलिए हम भाषा कहते हैं क्योंकि गणित में गणितीय पद होते हैं, गणित में गणितीय प्रत्यय होते हैं, गणित के अपने सूत्र होते हैं, गणित के अपने संकेत होते हैं, इसीलिए गणित को भाषा कहा जाता है। साथियों अब प्रश्न बनता है गणितीय पद क्या है? तो आप लिखते हैं 378 या आप पूछते हैं कि प्रश्न पूछें कि मान लीजिए 18 को 3 से भाग दीजिए। तो ये 18 को 3 से भाग दीजिए, ये शब्द जो हैं ये गणितीय पद को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद साथियों बात करें गणितीय प्रत्यय की। तो गणितीय प्रत्यय जो है साथियों आप देखते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय की बात करें कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो है यह एक गणितीय प्रत्यय है, यह एक गणितीय कॉन्सेप्ट है साथियों। ये चीज़ें बताती हैं गणितीय भाषा है। उसके बाद आप देखते हैं गणित में सूत्र हैं a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है ना। तो ये गणित का सूत्र हो गया। उसके बाद आप देखेंगे संकेत। तो आप देखते हैं गणित के संकेत प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनके अपने संकेत होते हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि गणित एक भाषा है। आगे साथियों देखते हैं कि और क्या है गणित की प्रकृति। नंबर 3 पर देखते हैं कि गणित यथार्थ है, गणित क्रमबद्ध है, गणित तार्किक है साथियों, गणित स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं कि यथार्थ से क्या तात्पर्य। यथार्थ से तात्पर्य साथियों ठीक ठाक या सत्य से होता है। आप देखते हैं कि जब आप कोई सवाल या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ पाएंगे कि अगर चीज़ें गलत होती हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है, आप उसे गलत रूप में सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि गणित यथार्थ है, यानी आप उसे सही रूप में ही समझ पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस जो है वो हमेशा सही ही होती। 2 दूनी 4 ही आएगा साथियों, 5 नहीं होगा। 8 अठाएं 64 ही होगा साथियों, 74 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए गणित जो है वो यथार्थ है। उसके बाद साथियों गणित जो है क्रमबद्ध। एक क्रमबद्ध का से तात्पर्य है साथियों कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। ऐसा नहीं है साथियों कि 1 के बाद 9 आ जाए और 9 के बाद 8 आ जाए। मतलब गणित जो है वो एक क्रम को फॉलो करती है। उसके बाद साथियों गणित तार्किक, गणित में लॉजिक है साथियों, क्योंकि आप देखते हैं कि एक अमूर्त चीज़ को आप तर्क के माध्यम से मूर्त रूप में धारण कर लेते। एक अज्यूम की हुई चीज़ को आप उत्तर के रूप में सार्थक तथा मूर्त के रूप में उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो गणित है वो तार्किक।
और गणित अस्पष्ट है। बिल्कुल ये चीज़ें बताती हैं कि गणित जो है वो अस्पष्ट। उसके बाद देखिए साथियों कि गणित में अमूर्त अवधारणाओं और मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गणित को आप किसी चीज़ के लिए अज्यूम करते हैं, कोई चीज़ अज्यूम करते हैं जैसे x = 1 या 2, और उसी के माध्यम से आप एक मूर्त रूप में पहुंच जाते हैं, एक सार्थक उत्तर के पास पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं साथियों वो ये बताती हैं कि गणित जो है वो अमूर्त अवधारणाओं को परिवर्तित करके मूर्त धारणा में अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेती है। उसके बाद साथियों बात करें कि गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पाइथागोरस प्रमेय कुछ और है, अमेरिका में पाइथागोरस प्रमेय कुछ और हो जाएगी, ब्रिटेन में पाइथागोरस प्रमेय कुछ और हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सिद्धांत या जो भी सूत्र हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो किसी भी देश में उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं साथियों। इसके साथ ही साथ उस सूत्रों की या उस सिद्धांतों की आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी जगह जो हैं आपको मिलेंगे। आप जांच करने के पश्चात आपको पता चलेगा कि वो सभी जगह एक ही समान कार्य करते हैं, एक ही समान हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर कहीं भी किसी भी देश में a² + b² + 2ab ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। उसके बाद साथियों गणित की प्रकृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी जरूर पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ों को देखिएगा साथियों। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट देखते हैं। तीन कैरेक्टर्स और बचे हैं इसके। कह रहा है साथियों कि गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। अलग कैरेक्टर की बात करें साथियों, इसके प्रकृति की बात करें गणित के, तो कह रहा है कि गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती। अब प्रश्न बनता है कि आगमन क्या है, तो साथियों शॉर्ट में हम देख लेते हैं। आगमन जो है साथियों, आगमन से तात्पर्य है कि आप किसी चीज़ का पहले उदाहरण लें, उदाहरण से आप नियम की तरफ आते हैं, तो ये प्रक्रिया जो होती है ये आगमन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद बात करें साथियों निगमन प्रक्रिया की, तो निगमन प्रक्रिया जो होती है वो नियम से उदाहरण की ओर जाता है। और सामान्यीकरण की प्रक्रिया ये है साथियों कि उदाहरण और नियम को जब आप दोनों को सम्मिलित करके उसे अपने रूप, अपने आप में धारण कर लेते हैं, तो आप उस चीज़ का या वो चीज़ें सर्वमान्य हो जाती हैं, तो उसे हम उसका सामान्यीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैथ में आप देखते हैं कि कहीं कहीं आप उदाहरण के बाद नियम को बताते हैं, तो कहीं कहीं आप नियम के बाद उदाहरण को और कहीं कहीं उदाहरण के बाद नियम को बताते हैं। और इन चीज़ों को जब सर्वमान्य रूप में मान लिया जाता है, तो वही उस नियम का क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे कि गणित से बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित से बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है, क्योंकि आप देखते हैं गणित जो है साथियों ये तार्किक सब्जेक्ट है। तार्किक सब्जेक्ट होने के कारण जो बच्चा होता है, जो छात्र होता है, वो उस पर अधिक से अधिक अभ्यास करता है, अधिक से अधिक मेहनत करता है। और कहते हैं जहाँ अभ्यास या मेहनत अधिक होगी वो चीज़ उतनी ही शार्प, उतनी ही तेज हो जाती। तो इसलिए जो गणित होता है ये बालक को स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें साथियों, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो सत्य को मानता है, वो विडंबनाओं पर ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, क्योंकि आप सत्य का परीक्षण करते हैं। आप मैथ में उत्तर का परीक्षण कर लेते हैं कि आपका उत्तर जो है वो सही है या गलत है। इसलिए सत्य के परीक्षण होने के कारण मैथ जो है ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है।
उसके बाद साथियों आप देखेंगे कह रहा है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की अन्य शाखाओं के अध्ययन में भी किया जाता है। विज्ञान की अन्य शाखाओं से तात्पर्य साथियों रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भौतिकी से, भौतिकी एवं कृषि या अन्य विज्ञान से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या एग्रीकल्चर या अन्य और जो साइंसेस हैं, कह रहा है कि इसका उपयोग यानी गणित का उपयोग जो है वो विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ मैथमेटिक्स का यूज होता है। आप जब केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि जब आप मोलों की संख्या इत्यादि को निकालते हैं तो आप देखते हैं वहाँ गणित का प्रयोग होता है। आप देखते हैं बायो में गुणसूत्रों की संख्या या आप देखेंगे हड्डियों की संख्या या मांसपेशियों की संख्याओं से संबंधित चीज़ों को आप देखते हैं तो वहाँ संख्याओं का प्रयोग हुआ है, यानी संख्याओं का प्रयोग हुआ तो साथ ही साथ तुरंत आप पहुँच जाएंगे कि ये गणित का प्रयोग है। तो इसलिए जो गणित है इसका गणित का उपयोग विज्ञान की अन्य शाखाओं में किया जाता है। साथियों ये जो था ये आपके गणित के प्रकृति से संबंधित मैटर थे। आप इन्हें देखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम कुछ चीज़ें गणित की प्रकृति से संबंधित शेष बचती हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे या और बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको कल हम प्रोवाइड करा देंगे। साथियों लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।